आप बहुत यंग एज में यंग कैप्टन थे जब आपको शौर्य चक्र से नवाजा गया, तो क्या फील थी, क्या मूवमेंट थी, और वो किस ऑपरेशन के लिए आपको शौर्य चक्र मिला था? जी, इसके बारे में तो कई बार जिक्र हो रखा है, तो मैं आपको छोटा छोटा बताता हूँ। ये क्या हुआ था ना, उस समय माहौल ऐसा था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत बुरी तरह से टारगेट कर रही थी। दे बिंग टारगेटिंग एवरीवेयर, जा करके अलग अलग जगह पे जा करके मार रहे थे। तो उस समय हमारी टीम डिप्लॉयड होती थी मणिपुर के अंदर, और रातों रात हमें बताया गया कि चलिए आप उस एरिया में मूव कीजिए, 2-3 स्टेट क्रॉस करके अलग जगह पे, और हम वहाँ पे पहुँच गए थे। और 10 दिन के अंदर हमने एक मिलिट्री न्यूट्रलाइज कर दिया था, और करीब 1.5 महीने के अंदर हमने उनके जो कमांडर वगैरह थे वो सबको वी हैड किल्ड। तो उस वजह से जी शौर्य चक्र मिला था। जस्ट दैट वी वर लकी, और कुछ नहीं। इसमें जब पहले वाला ऑपरेशन में जब हमने 1 मिलिटेंट मारा तो 10 ही दिन हुए थे, और मैं कुछ ज़्यादा शायद एडवेंचरस टाइप का होता था, तो आई न्यू द लोकल लैंग्वेज वहाँ पे, और मैं एक स्टूडेंट बन करके वहाँ अंदर चले गया था। और जा करके वहाँ बहुत सारे अंदर लॉगिंग होती थी, वुड स्मगलिंग, टिम्बर स्मगलिंग। तो बहुत सारा छोटे छोटे लॉग कैंप्स होते थे जहाँ पे कुंडों को काट करके ना वो फट्टे बना करके फिर वहाँ से वो होता था। तो मैंने कुछ दोस्त बनाया, बोला कि मेरे अंदर कैंप है। अच्छा तुम्हारा कैंप है, दिखाया है मेरे को, मैं तो बहुत अच्छा लगेगा, एक बार मैं अंदर जाऊँगा। मैं तो ऐसे ही दोस्त बनाया और उनके साथ मैं गया अंदर। एंड जहाँ हम जा रहे थे तो आई हैड इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे इन लोगों ने मेरे को पहले, वहाँ जो मेरे दोस्त बन गए थे वो, कि अंदर चेकिंग होती है, मतलब यहाँ पे मिलिटेंट्स, देर आर प्लेसेस जहाँ पे उनके पोस्ट हैं और चेकिंग होती है, तो बी वेरी, मतलब डरना नहीं। तो मैं कहा मैं क्यों डरो यार, तुम निकल जाते हो, तो मैं भी तो सिविलियन हूँ। आई स्टार्टेड बिलीविंग लाइक दैट। एंड हम गए, लकीली उस दिन कोई चेकिंग नहीं थी। बट अंदर जाने के बाद में जो लॉक कैंप है, वी वर हैविंग राइस, खाना खा रहे थे हम वहाँ पे। तो पता चला बातों से कि पास में एक और एक हटमेंट है, कुछ 4-5 मकान थे वहाँ पे मिलिटेंट्स आए हुए हैं। अब मैं और मेरा बड़ी 2 आदमी गए थे यहाँ पे। अब आगे जा करके अगर मिलिटेंट्स ने 2 आदमी बाहर के देख लिए तो दे विल जस्ट शिफ्ट। इनफैक्ट एक भी देख लिया तो दे विल जस्ट शिफ्ट, बट स्टिल आई हैड टू गो एंड सी, क्योंकि जब तक आप नहीं देखोगे जंगल के अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा। इट्स वेरी डिसोरिएंटिंग कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा दूर था नहीं, वो 500-600 मीटर ही था, बट यू कांट मेक आउट। तो नॉट बी स्टैंडिंग, मैं गया वहाँ पे, मैं कुछ बहाना बनाया कि कुछ शब्स वहाँ पे लोकल खाने वाला वो कलेक्ट करके आते हैं। तो एक छोटा सा लड़का लिया और गए, और हम जैसे ही पास पहुँचे थोड़ा सा मेरे को दिखने लगा। मैं गया, मेरे को तो पेट खराब हो रहा है, तू ढूंढ के ला, मैं यहीं बैठता हूँ। तो आई स्टेप देयर, आई टुक ए स्टॉक ऑफ एंटायर, कितने हट दिख रहे थे, मेरे मेंटल स्केच की कहाँ क्या है, एंड वी केम बैक। और वापस आने के बाद में इमीडिएटली रश्ड बैक की सर हो गया मेरे को वापस चल दो। केम बैक, मेरा जो टीम था वहाँ पे उस समय जब आए थे, तो ब्रिगेडियर योगेश शर्मा वॉज अ टीम कमांडर, वेरी फाइन जेंटलमैन। तो सर को बोला सर सैनिक समझ ले रहे थे, मैं सर खबर है, अभी इमीडिएटली जाना है हमें, बिकॉज इफ यू लॉन्च नाउ ओनली देन वी विल बी एबल टू हिट। तो सर वाज वेरी नाइस, बोला कि चलो चलते हैं। एंड वी वेंट एंड वी गॉट, उसमें क्या हुआ था, वी केम अक्रॉस, वो हटमेंट लेट्स से ऐसे करके है, और एक साइड से जाकर के हमने प्लान किया था कि मिलिटेंट्स यहाँ होने के चांसेस थे। तो वी प्लानिंग कि हम ऐसे करके इस साइड में जाकर के विल ली स्टॉप्स सब तरफ से, एंड देन वी विल एंगेज फ्रॉम वन साइड। बट व्हाट हैपेंड, पहला स्टॉप रखा और हम जा रहे थे ऐसे, दैट इज व्हेन दीज गाइस सॉ द मिलिटेंट्स बिल्कुल सामने। नाउ यू हैव टू कॉल, टेक ए कॉल कि इधर प्लान करके हम पूरा जा करके अच्छे से करें या हम जब भी कर दें। तो वी डिसाइडेड कि नहीं, जो दिख रहा है उसको हम लेट्स या तो उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर हो गया। वी रश ताकि हम पीछे से पहुंच जाए, बट तब तक बाकी लोग निकल गए थे। जो भी हुआ वी वे सक्सेसफुल। सेकेंड वाला, उस समय ये तो चले एक ही रात में वी जस्ट वेंट एंड वी क्लियर्ड, बट उस एरिया के अंदर वी रियलाइज कि नोबडी वोर शूज़, कोई जूता नहीं पहनता था। क्यों? गांव वाले थे, बारिश हमेशा बारिश रहती थी वहाँ पे, तो जूते ऐसे आपके गीले रहेंगे और आपका पूरा कीचड़ कीचड़, घर गंदा होता रहता है, तो सारे नंगे पाँव घूमते थे। तो वी रियलाइज़ कि वहाँ पे अगर पहले तो हमने ट्राई किया कि हम सिविल जूते पहन के चलें, बट सिविल जूते भी 7-8 आदमी एक साथ सिविल जूते पहन के चल रहा है तो एनीबडी सस्पिशियस, डाउट हो जाएगा। या तो हमने प्रैक्टिस किया बिना जूते चलना, एंड फाइनल वाले में वी डिड, एंड नोबडी गॉट टू नो कि हम आए हैं। एंड ये मैं बताता रहता हूँ बार बार, ये जब हम गए ना पूरा जंगल जला हुआ था। आई हैड समबडी, एक सोर्स था जो बताने के लिए कि अंदर जा करके आपका एक जगह है जहाँ पे लोग आते हैं,
चलो फिर, एंड वी वेंट देयर, एंड पूरा जंगल जला हुआ था, तो वो कहीं पहचान नहीं पा रहा था। जिस जंगल में वो गया था वो तो जंगल पूरा बदली हो गया। व्हेन देयर इज नोबडी, मतलब जो उसने देखा, एवरीथिंग हैज चेंज्ड इन अ बर्न्ड जंगल। तो इसको रिलेट ही नहीं कर पा था, ये घुमाया जा रहा है हमें दिन भर। मेरे सारे जो साथ में थे गुस्सा हो रहे, यार साहब इसको कुछ नहीं पता, चलो इसको वापस लेके चलते हैं, कुछ नहीं साहब चलते वापस, ऐसे ही घुमा रहा है। घुमाते भी हैं ऐसे लोग। तो बट समहाउ मेरे अंदर से था कि नहीं 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 नहीं, लेट्स जस्ट कीप डूइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, एंड वी केप्ट गोइंग, एंड समहाउ आगे जा करके। सो ये मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि व्हेन थिंग्स लगता है कि आपको कुछ मूव नहीं हो रही है, कुछ सक्सेस नहीं है, सो यू शुड नॉट स्टॉप, जस्ट कीप गोइंग, मे बी वेरी शॉर्टली अ मिरेकल विल हैपन।